आदाब। मुंसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल है। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की खबरों के साथ मैं हूं मोनी सनवर। देखेंगे तमाम बड़ी खबरें। आगाज करेंगे हेडलाइंस के साथ। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर अखिलेश यादव की पहली प्रतिक्रिया, पूछा अगर इतना विकास हुआ तो किसान क्यों दुखी है। मुरादाबाद जिले के नए डीएम अनुज सिंह ने संभाला चार्ज। जिला अस्पताल का किया दौरा, मरीजों से की बात। प्यार में घर वाले बाधा, तो प्रेमी जोड़े ने ट्रेन से कटकर दी जान। गमछे से बांध लिए थे अपने हाथ। जालौन के ओरई का मामला। और मुजफ्फरनगर में टोल प्लाजा पर टोल को लेकर हुई मारपीट। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो। कार सवार और टोल कर्मियों को हिरासत में लिया गया। आइए बुलेटिन की शुरुआत कुछ अहम और बड़ी खबरों के साथ। 18वीं लोकसभा के चौथे दिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दोनों सदनों यानी कि लोकसभा और राज्यसभा को संयुक्त रूप से संबोधित किया। इस दौरान राष्ट्रपति ने सरकार के कामकाज का खाका पेश किया। इस पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के कन्नौज से सांसद अखिलेश यादव ने पहली प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि किसान क्यों दुखी है, संकट में है। अगर ये 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की कहानी बताई जा रही है, इतने बड़े पैमाने पर नौजवान बेरोजगार क्यों हैं। सपा प्रमुख ने कहा कि हमारी इकोनॉमी अगर 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है तो आखिर इतनी महंगाई क्यों है। अग्निवीर जैसी योजना क्यों लागू की जा रही है, निवेश कहां है। कुछ लोगों के विकास को देश का विकास नहीं कहा जा सकता है। तो किसान क्यों दुखी है, किसान क्यों संकट में है। अगर ये 5वीं दुनिया की अर्थव्यवस्था बनने की जो कहानी बताई जा रही है, क्या हमारा किसान भी उसी तरीके से खुशहाल हो गया। और फिर अगर 5वें नंबर की हमारी अर्थव्यवस्था है तो इतने बड़े पैमाने पर नौजवान बेरोजगार क्यों हैं, नौकरी क्यों नहीं उनके हाथ में। और फिर अग्निवीर जैसी व्यवस्था आधी अधूरी क्यों लागू करनी पड़ रही है, महंगाई क्यों है इतनी। और जिस तरह से इन्वेस्टमेंट को लेकर के बड़े बड़े सपने दिखाए थे, सरकार कहती है कि हम सर्विस सेक्टर को भी और इन्वेस्टमेंट को भी देख रहे हैं। तो इन्वेस्टमेंट है कहाँ। अगर इन्वेस्टमेंट होता तो हमारी और ग्रोथ दिखाई देती। कुछ लोगों की ग्रोथ से देश की ग्रोथ नहीं हो सकती। कुछ लोगों की ग्रोथ से तो हमारा नंबर अच्छा हो सकता है, हम 5वें नंबर की व्यवस्था बन सकते हैं। लेकिन हमारे देश का किसान, गरीब और जो अभी तक 10 साल में सबसे ज्यादा उत्पीड़ित हुआ है, उसके लिए क्या है सकता। मुरादाबाद के नए जिलाधिकारी अनुज सिंह ने कार्यभार संभाल लिया है। उन्होंने अधिकारियों के साथ बैठक की, जिले के बारे में जाना। इसके बाद जिला चिकित्सालय का निरीक्षण किया है। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों से मरीजों के बारे में जानकारी ली है। कहा कि सरकार की तरफ से मिलने वाली सभी सुविधाओं का लाभ मरीजों को मिलना चाहिए। जिलाधिकारी ने अस्पताल में भर्ती मरीजों से बात भी की है। आज हमने एक औचक निरीक्षण किया, एक सरकारी निरीक्षण आज के दिन में किया है। वैसे देखा जाए तो मैंने लोगों से बात किया तो ये निकल के आया कि ये लोग का कोई ऐसा मैंने निर्देशित किया है। और कुछ ऐसी जगह है जहाँ पे सीलन इत्यादि आ रहा है, तो उसके लिए हमने निर्देशित किया है कि उसको जल्दी हम लोग ठीक करा देंगे। बाकी संचालन अच्छा है, बहुत कोई विशेष बहुत बड़ी खामी अभी नहीं है। उत्तर प्रदेश के कानपुर के सभी सामाजिक संगठनों ने एकजुट होकर अपनी आवाज बुलंद करी है। इन्होंने कहा है कि भारतीय संविधान के तहत इस देश के SC और ST और OBC और धार्मिक अल्पसंख्यक समुदाय और आदिवासी समुदाय के भाइयों और बहनों को आरक्षण की व्यवस्था की गई है, तो इनको भी इनके हक मिलने चाहिए। जौनपुर में एक तरफ जहां प्रदेश सरकार लगातार स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर सजग है, गरीब जनता को राहत पहुंचाने के लिए हर तरह की कोशिशें की जा रही हैं, तो दूसरी तरफ जौनपुर में इसका ठीक उल्टा नज़ारा देखने को मिला है। जहां एक सरकारी एम्बुलेंस द्वारा मरीजों के स्थान पर सवारियों को ढोया जा रहा है,
जो ये वीडियो में साफ देखा जा सकता है। मामला बरसठी विकासखंड दंताव गांव में यात्रियों से भरी एम्बुलेंस गांव में पहुंची, जिसका कुछ ग्रामीणों ने वीडियो बनाकर वायरल कर दिया। एम्बुलेंस सदर जौनपुर से यात्रियों को लेकर बरसठी के दंताव गांव में झाड़ फूंक करवाने के लिए महिलाओं और पुरुषों को लेकर आई है। गांव के लोगों से बात कर पता चला कि एम्बुलेंस किसी मरीज को नहीं बल्कि किराए पर यात्रियों को ढोने का काम कर रही है और किराए पर यात्रियों को लेकर आई है। वीडियो बनाने वाले लोगों ने जब ड्राइवर से पूछा कि आखिर एम्बुलेंस से सवारी किसके कहने पर लाद रहे हो, तो वो वीडियो बंद करने के लिए फोन की ओर झपटा मारा और अपने कमियों को छिपाने की कोशिश करता हुआ नजर आया। नहीं, वो एम्बुलेंस हम लोग उसके लिए तो जांच कमेटी हम गठित कर दिए थे। उस जांच में ये आया था कि वो गाज़ीपुर का एम्बुलेंस बोल के ये हम लोग को बताया गया था। अभी वहाँ पर ये हम प्रोजेक्ट मैनेजर से अभी हमारे पास रिपोर्ट नहीं आई। जैसे रिपोर्ट आजमगढ़ का एम्बुलेंस था, जैसे रिपोर्ट आ जाएगी हम आपको बता देते। मतलब वो जिले अपने जिले का एम्बुलेंस नहीं? नहीं, हमारे जनपद का नहीं था, जौनपुर जनपद का नहीं था, वो गाज़ीपुर का था। रिपोर्ट आने के बाद कार्रवाई? जी डेफिनेटली, अगर हमारी जनपद का है तो कार्रवाई। जालौन जिले में ओरई में दो प्यार करने वाले प्रेमी युगल के बीच परिवार वाले आ गए और उनसे अलग होने की बात कहने लगे। इससे नाराज प्रेमी युगल ने ट्रेन से कटकर जान दे दी। जानकारी पर परिजनों में कोहराम मच गया। युवक युवती को एक दिन पहले ही अपने गांव लेकर गया था। यहां उसके परिजनों ने उसे अपनाने से इनकार कर दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। दोनों अक्सर शादी की बातें करते थे, लेकिन परिजन उनके रिश्ते से नाराज थे और देर शाम मनीष दीक्षा को लेकर अपने गाँव पहुंचा तो परिजनों से शादी करने की बात कही। इस पर परिजनों ने समाज का हवाला देते हुए उनकी बात नहीं मानी और घर से चले जाने की बात कही। इसके बाद आज सुबह करीब 5 बजे दोनों घर से निकल आए और उन्होंने कालपी कोतवाली में चौक के पास निकली रेलवे लाइन से किसी ट्रेन से कटकर जान दे दी। एक पुरुष और एक महिला का सब रेल की पटरी के पर पड़ा हुआ है ग्राम मूसर गांव के पास। सूचना प्राप्त होते ही तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची, शवों को कब्जे में लिया गया, पंचनामा की कार्रवाई कर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। जांच पड़ताल में ज्ञात हुआ कि एक व्यक्ति जिसका नाम है मनीष पुत्र ब्रजलाल अहिरवार, निवासी ग्राम बरदौली, थाना कालपी, और जो महिला जिसका नाम है दीक्षा पुत्री नरेंद्र कुमार, निवासी ग्राम हुंका, थाना कोंच, ये दोनों द्वारा आत्महत्या कारित की गई है। ये दोनों दूर के रिश्तेदार भी थे और इसमें पुलिस हम जांच पड़ताल कर रहे हैं और जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आएगी उसके आधार पर अग्रिम विधिक कार्रवाई करेंगे। और 1 जुलाई से हिंदुस्तान में 3 कानूनों को लागू किया जा रहा है। भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू हो जाएगा। इसको लेकर कानपुर नगर के अधिवक्ता कल्याण समिति ने आज भारत सरकार से मांग की है कि इस बदलाव को पहले कुछ सालों तक विद्यालय और महाविद्यालयों के माध्यम से छात्रों को पढ़ाया जाना चाहिए, उसके बाद किसी तरह का कोई बदलाव करना चाहिए, अन्यथा भ्रम की स्थिति बनी रहेगी और इसका सीधा नुकसान आम लोगों को होगा। आज हम लोग यहाँ पर जो 1 जुलाई से भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम है, इनको भारत में लागू किया जा रहा है, जिनको बिना तैयारी के लागू किया जा रहा है, जिससे बड़ी समस्याएं खड़ी होंगी। इस संबंध में अभी हम लोगों ने जिलाधिकारी महोदय के यहाँ ज्ञापन दिया है कि पहले कम से कम 5 वर्षों तक देश के विद्यालयों में इनकी शिक्षा कराई जाए। मुजफ्फरनगर जिले में पानीपत के जग्गाहेड़ी टोल प्लाजा पर टोल को लेकर एक कार सवार और टोल कर्मियों के बीच जबरदस्त मारपीट हो गई और इस घटना का वीडियो बनाकर किसी युवक ने अपने मोबाइल में कैद कर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया, जिसके चलते पुलिस भी हरकत में आई और आला अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर कार सवार और टोल कर्मियों को हिरासत में लेकर अपनी आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। हरियाणा से एक बलेनो गाड़ी में 4 युवक हरिद्वार के लिए जा रहे थे। जग्गाखेड़ी टोल प्लाजा पर टोल देते समय इन लोगों का कर्मचारियों से कुछ विवाद हुआ। इन हरियाणा के लोगों ने टोल के कर्मचारियों से मारपीट कर दी, जिस पर टोल कर्मी भी सभी इकट्ठा होकर इनके साथ मारपीट की। इस सूचना पर तुरंत थाना प्रभारी और मैं मौके पर पहुंचे। सभी लोगों को मौके से पकड़ लिया गया है। दोनों बच्चों को थाने लाया गया है, बातचीत की गई है। दोनों से तहरीर लेकर मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है।
उत्तर प्रदेश के मैनपुरी के थाना इलाके के स्थित सड़क पर एग्जाम देने जा रही छात्राओं की बाइक एक तेज रफ्तार ट्रैक्टर से टकरा गई। इस हादसे में बाइक पर सवार 2 छात्राओं की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। वहीं बाइक चला रहा एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक छात्राओं के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं घायल को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और मैनपुरी में नवीनीकरण निरीक्षण के दौरान एसीएमओ सुरेंद्र कुमार और डॉक्टर राज विक्रम पर हुए हमले को लेकर के मामले ने तूल पकड़ लिया है। स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी द्वारा काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन किया गया है। डॉक्टर ने कहा कि अगर 24 घंटे के अंदर कार्रवाई नहीं हुई तो जनपद के सभी ओपीडी बंद रहेंगे। एक दयानिधि हॉस्पिटल है जिसका नवीनीकरण के संबंध में हमारे जो नोडल अधिकारी हैं डॉक्टर सुरेंद्र सिंह डिप्टी सीएमओ डॉक्टर राज विक्रम जी की टीम द्वारा वहाँ स्थलीय निरीक्षण किया गया। तो उसमें उनके साथ वहाँ पर अभद्रता की गई, कुछ मारपीट हुई है, जिसमें डॉक्टर राज विक्रम को पैर में चोटें भी आई हैं, फ्रैक्चर हुआ है। तो उसी के संबंध में हम सभी जितने भी डीएमएस संवर्ग के चिकित्सक हैं डिस्ट्रिक्ट मैनपुरी के, उन सभी ने अपना विरोध दर्ज कराया है कि इस तरह की घटना निंदनीय है, बहुत दुखद है। उसी के विरोध में हम लोगों ने अपना ये ज्ञापन कल श्रीमान जिलाधिकारी महोदय एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद मैनपुरी को दिया है कि अगर 24 घंटे के अंदर इन लोगों के खिलाफ अगर कार्रवाई नहीं होती है तो फिर हम लोग अपनी 24 घंटे तक एक सांकेतिक हड़ताल के तौर पर एक विरोध प्रदर्शन करेंगे और उसमें हम काली पट्टी बांधकर अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं। गाजीपुर कोतवाली के भुटकुंडा अंतर्गत घटारो गांव में एक भतीजे ने जमीन के मामूली विवाद के चलते अपने चाचा को गोली मार दी। सूचना मिलते ही प्रभारी निरीक्षक तारावती यादव मौके पर पहुंचे और उच्च अधिकारियों को सूचना दी। सूचना मिलते ही अगल बगल के सभी थानों की पुलिस फोर्स मौके पर पहुंच गई और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई है। उसके संबंध में आज सुबह थाना भोरपड़ा को सूचना मिली थी, 112 पे भी सूचना आई थी कि घटारो गांव में किसी रास्ते के विवाद को लेकर 2 पक्षों में लड़ाई होती है और एक व्यक्ति की गोली मार के हत्या कर दी गई है। इस सूचना पर तत्काल सभी वरिष्ठ अधिकारी मौके पर गए। जो विवाद है वो एक रास्ते को लेके है, दोनों बिल्कुल पट्टीदार हैं, चाचा भतीजे हैं और एक दुखद घटना है। और जो मृतक है उसके परिजनों द्वारा तहरीर दी जा रही है और जो भी इसमें दोषी होंगे उनके विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। और फिरोजाबाद के जसराना इलाके के कटेना हर्षा गांव में एक परिवार के 2 भाइयों के आपसी झगड़े में गोली चल गई और दोनों भी शराब पीकर लड़ाई करते हुए नजर आए। आप बता दें कि पड़ोस में रहने वाली महिला के पेट में गोली लग गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल महिला को ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया था। हालांकि महिला की हालत खराब होने की वजह से आगरा रेफर किया गया है। दोनों भाई मौके से फरार हो गए। दोनों भाइयों को पकड़ने के लिए पुलिस ने एक टीम का गठन कर तलाशी शुरू कर दी है। देखिए, आज रात्रि लगभग 10:30 बजे गांव कटेना हरसा थाना जसराना में गोली चलने की सूचना प्राप्त हुई थी। सूचना मिलने के बाद सीओ जसराना और एसओ जसराना मौके पर गए। वहां जाने पर पता चला कि एक फैमिली में 2 भाई सुधीर और सर्वेश, इन दोनों शराब पीकर आपस में लड़ रहे थे और इन लोगों में से किसी ने गोली चलाई और वह गोली पड़ोस में रहने वाली एक महिला के यहाँ पेट के पास लगी है। उनको तत्काल हम लोगों ने फिरोजाबाद ट्रॉमा सेंटर भिजवाया है, जहां से उनको आगरा रेफर किया गया है। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में एक बेटे ने अपने मां बाप को धोखा देकर मां के नाम की बेशकीमती जमीन धोखाधड़ी करके हत्या ली। बता दें कि बेटा पेशे से डॉक्टर बताया जा रहा है। मजबूर मां बाप ने जिले के डीएम और एसपी से इंसाफ की गुहार लगाई है। फिलहाल पीड़ित मां बाप शमशुद प्रशासन की शरण में है। हम लोगों को क्या नाम है घर से मार के भगा दिया है। हम लोग गांव में चले गए हैं। हमने नर्सिंग होम बनवाया, यहाँ पे ज़मीन अपनी इनके मिसेज के नाम से लिया, उसको बनवाया हमने हम लोगों से और उसके बाद में इनके अपनी सास को खड़ी करके उसने रजिस्ट्री करा लिया। हम लोग को वहाँ से भगा दिया।
फर्जी रजिस्ट्री कराया। किससे रजिस्ट्री कराया? अपनी सास से। किनके नाम से जमीन था? मेरी मिसेज के नाम से था। तो वो कैसे करा लिए? पता नहीं कैसे चाल साज मतलब करके अपनी सास को माँ बना करके उसने रजिस्ट्री करा दिया। इसकी शिकायत डीएम से किया था? जी हम लोगों ने आज हम लेकर के आए डीएम के पास कर। मुरादाबाद रेल मंडल के रुड़की देवबंद खंड में आज से 3 जुलाई तक विकास कार्य के लिए ब्लॉक लिया गया है। मुख्य जनसंपर्क अधिकारी दीपक कुमार ने बताया कि ब्लॉक की वजह से वंदे भारत एक्सप्रेस सहित 22 ट्रेनें रद्द रहेंगी और 18 ट्रेनें रूट बदलकर चलाई जाएंगी। 16 ट्रेनों को देरी से चलाया जाएगा, जबकि 8 ट्रेनें बीच से ही वापस होंगी। ट्रेनों के रद्द होने के कारण यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। यात्री बेहाल हैं। इस पूरा हफ्ता तक सहारनपुर वासियों सहित अन्य जनपद और राज्यों के यात्रियों को सफर मुश्किल होने वाला है। हम जा रहे थे अम्बाला। अब यहाँ उधर गए स्टेशन में। हाँ जी, क्या कारण है? इस टाइम कारण ये है कि इसमें भीड़ बहुत ज़्यादा हो रही थी, क्योंकि हम लोग 2 ट्रेन चेंज कर चुके हैं। एक बार लखनऊ में चेंज किए थे और इस बार एक सहारनपुर में चेंज कर रहे हैं। क्या करें, इतनी ज़्यादा कर दी है कि उसमें बच्चे सब लोग बिलक रहे हैं। कोई गर्मी से मर रहा है, कोई कैसे मर रहा है। हालतें बहुत ख़राब हो जा रही हैं उसमें। सरकार को कुछ तो सोचना चाहिए इसके बारे में। आपने रिजर्वेशन की कोशिश की? रिजर्वेशन की कोशिश करी थी, मगर उसमें वही हाल है कि जो रिजर्वेशन का हाल है वही चालू का हाल है। कोई फ़ायदा नहीं है उसमें। तो इसमें कितनी भीड़ थी? काफ़ी भीड़ थी। बहुत काफ़ी भीड़ थी इसमें, तो पैर रखने की जगह नहीं थी। भीड़ तो है ही है गाड़ी में। रिजर्वेशन नहीं मिल रहा है क्या? टिकट भी नहीं मिल रहा है। नहीं, भीड़ में आने पड़ रहा है, क्या करें। आजमगढ़ के रहने वाले सर, अम्बाला जा रहे थे और आज काफ़ी महीने से हम कोशिश कर रहे थे कि मैं वो टिकट मिल जाए, पर वो मिला नहीं। मजबूरन में चालू में आना पड़ा। इतना काफ़ी गर्दी है कि हमें यहाँ पे आके सहारनपुर में उतरना पड़ा। अब यहाँ से देखते कोई दूसरी ट्रेन मिलती है तो फिर आगे का काम करेंगे। बुलंदशहर के सिकंदराबाद कोतवाली इलाके के मसौता के पास एक अज्ञात वाहन की टक्कर लगने से एक बाइक सवार युवक की मौत हो गई। युवक का नाम अंकित बताया जा रहा है। अंकित पानी देने अपने खेत पर जा रहा था, उसी दौरान यह हादसा हो गया। सूचना पर पहुंची थाना पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं पुलिस जांच पड़ताल में जुटी हुई है। खबरें मौसम से जुड़ी खबर महाराजगंज जिले से है, जहां लंबे इंतजार के बाद आखिरकार मौसम का मिजाज बदला है। आसमान में काले बादल छाए और जमकर बरसे, जिससे लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली है। किसानों के चेहरे भी खुशी से खिल गए हैं। पिछले कई दिनों से चिलचिलाती धूप ने लोगों को सताया और पछुआ हवा के झोंके सूरज की तपिश को कुछ ज़्यादा ही एहसास करा रहे थे। शाम में मौसम सुहाना हुआ और बीती रात से मूसलाधार बारिश का रूप धारण कर लिया। जमकर बरसी तो तपती हुई धरती और लोगों को कलेजों को थोड़ी ठंडक पहुंची है। खेतों में पानी भरता देख किसान धान के फसल को लेकर काफ़ी खुश नजर आए। बारिश से धान की फसल में जान आ गई है। हालांकि मूसलाधार बरसात से जहां तहां जलभराव भी देखने को मिला, वहीं इस ज़बरदस्त गर्मी से लोगों को कहीं ना कहीं राहत मिली है और रोज़ाना सुबह से ही तीखी धूप निकलने से लोग परेशान चल रहे थे। मुरादाबाद के ढक्का में चंद घंटे की बारिश ने नगर निगम के दावों पर पोल खोल दी है। एक तरफ नगर निगम मुरादाबाद में स्मार्ट सिटी होने का दावा कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ बारिश होने की वजह से सड़कों पर जल जमाव हो गया है और लोगों ने नगर निगम के खिलाफ गुस्से का इजहार किया है। स्थानीय लोगों ने नगर निगम पर बड़ी लापरवाही का आरोप लगाया है। वहीं लोगों का कहना है कि कोई भी नगर निगम का सफाई कर्मी सफाई करने के लिए नहीं आता है। वहीं लोगों ने कहा है कि चंद घंटे की बारिश की वजह से सड़क पर जलभराव हो गया, जिससे कई लोग चोटिल होकर भी गिर गए। इसके साथ ही पास में बिजली का खंभा है, जिससे अचानक करंट आने से वजह से 2 गोवंश की भी मौत हो गई। टाइम पे बारिश हो जाती है तो घरों तक के अंदर पानी पहुंच जाता है और यहाँ पे नाला सही नहीं हुआ है, तो नाले की वजह से बाहर को पानी आता रहता है, तो गंदगी रहती है हमेशा। और यहाँ पे आने जाने वालों की बहुत समस्या रहती है। हम लाइब्रेरी आते हैं तो लाइब्रेरी पर भी आने में बच्चों को समस्या रहती है बहुत ज्यादा। ना निकलने की जगह रहती है, ना पूरा रोड जाम। और झांसी के थाना इलाके के ग्राम चिरगांव खुर्द का निवासी दीपक कुशवाहा अपने खेत पर धान की पौध में पानी लगाने गया था। बारिश के साथ बड़ी जोर से आकाश की बिजली उसी समय बिजली दीप नारायण के ऊपर गिरी, जिससे उसके पैर की खाल उधड़ गई और सर की तरफ आकाशीय बिजली का असर होने से घटनास्थल पर ही उसकी मौत हो गई। और जब वो वापस नहीं आया तो परिजन उसको देखने गए तो वहाँ पर उसका शव पड़ा हुआ था। परिजन उसको सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर गए, जहाँ डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। फिलहाल पुलिस मौके पर पहुंची है और कार्रवाई में जुट गई है।
कुशवाहा नाम है, ग्राम चिरगांव के रहने वाले हैं। हमारे यहाँ बिजली गिर गई, हमारे भतीजे जिसका नाम जीत नारायण, पिताजी का नाम श्यामा बिजली था। तो क्या मौके पे कोई नहीं था, खाने की पौधे में वो जो है पानी पीने गया बस। तो जब शाम को नहीं आया तब गए तो उसके पिताजी खेत पर, तो वो लेटा मिला। फिर हम लोग आए, सरकारी हॉस्पिटल लेकर आए, वहाँ दिखाया डॉक्टर ने, उनको मृत। उत्तर प्रदेश के ललितपुर के अलग अलग जगह पर आकाशीय बिजली गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई। थाना जाखलौन अंतर्गत पिता पुत्र आकाशीय बिजली की चपेट में आ गए, जिससे दोनों लोग गंभीर रूप से घायल हो गए और जिन्हें जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया, जहां बेटे को जिला चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। वहीं पिता का इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। वहीं थाना जाखलौन में दूसरी तरफ आकाशीय बिजली गिरने से एक अधेड़ चपेट में आ गया, जिससे उसकी मौत हो गई। उत्तर प्रदेश के झांसी में लगातार अवैध खनन हो रहा है, जिससे ग्रामीण बहुत नाराज हैं। वहीं ग्रामीणों ने इसकी शिकायत पुलिस से की है और ग्रामीणों का कहना है कि पुलिस के सामने ही खनन किया जा रहा है। वहीं ग्रामीण ने वीडियो बना लिया जिसमें पुलिस के सामने ही भागते दिख रहे हैं खनन वाले, और ग्रामीणों ने पुलिस को भी इस मामले में खरी खोटी सुनाई है और अवैध खनन करने का आरोप लगाया है। मौके से पुलिस भी दबे पांव भागती हुई नजर आई। ये सब पूरी घटना कैमरे में कैद हो गई, जो कि अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है। उत्तर प्रदेश के बिजनौर के अफजलगढ़ इलाके में एक सिपाही की बाइक अनियंत्रित होकर फिसल गई। हादसे में सिपाही की मौत हो गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। हादसा बिजनौर के अफजलगढ़ थाना इलाके के नेशनल हाईवे 74 शाहपुर जमाल के पास हुआ है। उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में एक तेज रफ्तार ट्रक ने एक बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। इससे बाइक में सवार 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं मृतकों की पहचान राजकरण और विजय के रूप में की गई है। दोनों दोस्त थे। सीओ अजय कुमार सिंह ने बताया कि एक ट्रक ने बाइक को टक्कर मार दी। इसमें 2 युवकों की मौत हो गई। बाइक सवार युवक फतेहपुर से तिंदवारी की तरफ जा रहे थे। फिलहाल ट्रक को कब्जे में ले लिया गया है, साथ ही आगे की कार्रवाई की जा रही है। ये बाइक जा रही थी मेना घाट से तिंदवारी और ट्रक जा रहा था बांदा से फतेहपुर की ओर। मोड़ पे एक्सीडेंट हुआ है, दोनों का आमने सामने हुआ। ये दोनों लोग कहाँ के रहने वाले हैं? एक लड़का जो है ये बेना घाट का है, राजचंद और मुन्ना निषाद, और दूसरा विजय सिंह तना परनाम, ये सिधांव फतेहपुर ललौली थाना के रहने वाले। तिंदवारी किस काम से आए थे ये लोग? अब कोई बाजार करने जा रहे होंगे। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की खबरों में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। मज़ीद खबरों के लिए बने रहिए मुंसिफ टीवी के साथ।